श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी तक हमने जो स्थूल जगत देखा है, हमारा मन नहीं मानता कि ये स्वप्न है, और हमारा ये मन भी नहीं मानता कि इतना बड़ा आकार ये झूठ है। कैसे हमारा मन माने? इसीलिए ध्यान बहुत आवश्यक है। ध्यान में हम एक स्वप्न देखते हैं जो अपनी संकल्प शक्ति से, एकाग्रता से पैदा करते हैं, अपनी उपासना की भावना से पैदा करते हैं। तो हम आंखें बंद करके प्रकाश देखते हैं, भगवान देखते हैं, तो उसका आनंद भी मिलता है। इसी तरह सुगंध होती है, स्वाद आता है। कई बार ध्यान के साधक पूछते हैं कि आपको भी सुगंध आई थी हमारे कमरे में, क्योंकि ध्यान के साधक को आती है। ध्यान के साधक को बादल गरजते, बड़ी बड़ी घंटों की आवाजें सुनाई देती है, उसको अनाहत नाद बोलते हैं। प्रकाश योग, नाद योग। इसी तरह से सुगंध दुर्गंधादि धीरे धीरे स्पर्श का, दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। दिव्य रस, जैसे पता नहीं क्या खा रहे हैं, स्वाद आता है। जब बिना आंखों के दृश्यों का अनुभव होने लगता है, एक दूसरा सत्य हम देखने लगते हैं, तो ये समझाना आसान हो जाता है कि देखो, बिना स्थूल के भी स्थूल पैदा हो जाता है। क्योंकि आपको समझाना है, आपकी बुद्धि को समझना है, तो कोई आधार तो चाहिए। तो जिसको तुम प्रत्यक्ष देखते हो कि गुरु जी दिखे, भगवान दिखे, उजेला दिखा, स्वर्ग था, पेड़ पहाड़ थे, गुफाएं थी, हम वहां गए, वहां गए, ये देखा, ये सूंघा, ये छुआ, ये खाया, ये सुना, आवाजें थी। और थोड़ा सा और गहराई में गए तो वो कुछ थी नहीं। तो फिर वहां सत्य क्या था? वो चेतना ही थी, वो चैतन्य ही सत्य था, जिसने अपनी इच्छा से, सुनने की इच्छा से, देखने की इच्छा से, सूंघने की इच्छा से, पाने की इच्छा से वो खड़े हुए और देखा। जो ध्यान नहीं करते, नहीं कर सकते, उनके लिए भी भगवान ने एक सहारा दिया है, स्वप्नों का। तुम अपने स्वप्नों के आकार के विषय में पूछो, पहाड़ के विषय में पूछो, उज्जैन के विषय में पूछो कि जो रात देखा था, मित्र को, पिता को, बहन को, वो आकार क्या था? दिखा था तो विचारते नहीं हो। स्वप्न से जब नींद खुल जाए, बैठ जाओ, फिर देखो कि जो देख रहे थे वो क्यों दिखा, वो आकार थे कि नहीं थे, और आकार तुमने देखे, आत्मा यही थी कि दूसरी? जिसने जगत देखा था वही तुम हो कि दूसरे? तो ये तुमने सत्य कैसे कर लिया? तुम्हें क्यों दिखा ये सत्य? सुगंध क्यों आने लगी? प्रकाश क्यों हो गया? भगवान क्यों दिख गए? गुरु दर्शन क्यों हुआ? कभी कभी तो भूत प्रेत भी दिखते हैं, वो तो बिना ही ध्यान के दिख जाते हैं। ये कहां से आ गए? यदि ये तुम देखते हो, एक बार पूज्य करपात्री जी महाराज किसी को कह रहे थे, किसी ने कहा कि हमें भूत नहीं दिखते। तो कहने लगे, जब भूत नहीं दिखते तो और आगे तुम क्या देख पाओगे?
कम से कम भूते दिख जाते तो कुछ और दिखाया जा सकता था। तुम्हें यदि सपने दिखते हैं तो सत्य दिखाना आसान हो जाएगा। यदि तुम्हें सपने सत्य दिख जाते हैं तो सत्य को भी सपना दिखाया जा सकता है। यदि सपना सत्य हो सकता है तो जिसको आज तक सत्य समझा है वो भी सपना हो सकता है। नहीं तो आप ही बताओ, सपना सत्य क्यों देखा आपने? तुम ही थे, अकल यही थी, तुम यही थे, क्यों देख लिया? इसका मतलब जब दिखता है तो सत्य ही लगता है, अनुभूति सत्य ही लगती है, अनुभव ही प्रामाणिक लगता है। इसीलिए एक बात हम लोग और कहते हैं कि कुछ अनुभव से कट जाते हैं। जैसे आप गणित पढ़ते हो तो सवाल का जो उत्तर आया यदि वो गलत है, तुमने लगाया तो कल वो तुम्हारा उत्तर गलत सिद्ध होगा तुम्हारे ही अनुभव से। तुम्हारी ही बुद्धि जब और कुशल होगी तो पहले बताए हुए उत्तर को गलत कहेगी। तो जैसे स्वप्नावस्था में तुम सत्य को देखते हो, जागृत बुद्धि में, सावधान बुद्धि में इस सत्य को उपलब्ध हुई बुद्धि को वो झूठा लगने लगता है। ऋषि सदा से कह रहे हैं कि जो तुम अभी सत्य देख रहे हो इसके ऊपर भी एक सत्य है। जैसे स्वप्नों से उच्चतर सत्य, स्वप्नों से उच्चतर सत्य जागृत है। जब उच्चतर सत्य मिल जाता है तो निम्न सत्य असत्य लगने लगता है। इसी तरह से जब परम सत्य मिल जाता है, परम सत्य, जब पर ब्रह्म सत्य, अभी भागवत बगल में चल रही थी, मैं सुन रहा था, सत्यम परम धीमहि, सच्चिदानंद, जो स्वयं सत्य हैं, स्वयं चैतन्य है, स्वयं आनंद है, सच्चिदानंद रूप आए। अब सत्य से, चित्त से, आनंद से वो सृष्टि की उत्पत्ति, ये उनका स्वरूप है और वो सृष्टि के उत्पत्ति के हेतु हैं। विश्वादि विश्व उत्पत्ति हेतवे, विश्व के उत्पत्ति के कारण, और तापत्रय विनाशाय, तापत्रय के नाश करने वाले। तीन ताप सुने हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक। तापत्रय तीनों तरह के ताप को नष्ट करने वाले, विनाश करने वाले। ऐसे भगवान कृष्ण को नमस्कार। अब देखो, कृष्ण को नमस्कार है तो आज कथा करने वाले ये भी बोल रहे थे, मैं सबकी कथाएं सुना करता हूं, कौन क्या बोलता है, बहुत अच्छा लगा। तो रामायणुमा भी हो सकता है। कृष्णम क्या कृष्ण तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, श्री रामाय वयम नुमा, श्री शिवाय वयम नुमा। क्यों? भागवत में कृष्ण, रामायण होती तो रामायण नुमा, शिवाय नुमा। अर्थात सत्याय नुमा, जो सत्य है उनको नमस्कार है। और सारी सृष्टि सत्य से हुई है, चैतन्य से हुई है। और किस सत्य से हुई? जरा ध्यान देना, जिस सत्य से हुई उस सत्य का कोई आकार, उस सत्य का कोई आकार ही नहीं है। और थोड़ा और ध्यान दो, भले जगत के संस्कार हेतु बने हैं तुम्हारे स्वप्न के, लेकिन स्वप्न जिससे हुए हैं उसका आकार क्या है? देह का आकार है। देह के आकार का संस्कार जिसमें है उस मन का क्या आकार है? और जिस मन से स्वप्न खड़े हुए वह मन
सूक्ष्म है, अभी वो और आगे जाना है। मन भी किसी से होता है, मन से स्वप्ने होते हैं। मन किससे होता है? मेरे गुरुदेव एक कीर्तन गाया करते थे, कोई उज्जैन वाले या कहीं वाले बूढ़े बाड़े होंगे, उनको याद होगा, विचार करके देखो प्यारे। और देखो, हम गुरुदेव से आगे, उपनिषद से आगे, गीता से आगे या कृष्ण से आगे, उससे आगे कुछ है नहीं जो बोले। बात समझे? उससे आगे हम नहीं बोलते। जो बोलते हैं उसी को युग के कारण, चूंकि अब तुम्हारे में सोचने चिंतन की क्षमता है नहीं, उसको हम सरल करते हैं बस। फिर ध्यान दो, गुरुदेव कहते थे विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। अब कीर्तन में यही लाइन थी, इसी तरह की और लाइनें हैं। तो बीच में वो बोलते थे विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। और फिर कह देते थे जगत बना है हमसे, हमसे, हमसे। कीर्तन में लाइन नहीं थी, जगत बना है हमसे। हमसे माने इसी से, हमसे बना है जगत। मन से जगत बना है, मन देह से बना है। हमसे मतलब देह। कौन हम? वही चैतन्य, सत्य, सत्य चैतन्य आनंद, उससे बना है मन। कब बना? और भी बता दूं, सच्चिदानंद के न जानने से बना, सच्चिदानंद के विस्मरण से बना। अपन को आपन ही बिसर्यो। जब सत्य स्वरूप को, चित स्वरूप को, आनंद स्वरूप को भूले तो मन बना, और मन बना तो जगत खड़ा हो गया। और न समझ आए तो इसको छोड़ो, स्वप्न में खड़ा हो गया जगत। आपके तो नहीं खड़ा होता। और खुदा न खास्ता यदि नींद न खुलती और कभी न खुली होती, गहरी नींद होती सपने होते, गहरी नींद होती सपने होते, तो सपने तुम्हारे लिए सत्य होते। ये तो जागृत हो रही है, इसलिए सपने सपने लगने लगे। यदि दो अवस्थाएं होती, गहरी नींद और स्वप्न, तो स्वप्नों को झूठा कब समझते? नींद में तो कोई झूठा समझ नहीं सकता। नींद में सब कुछ नहीं रहता। नींद में भी जगत नहीं दिखता, स्वप्न भी नहीं दिखते। पर नींद के द्वारा कोई भी जगत को या स्वप्नों को स्वप्न नहीं जान सकता, बल्कि वो ये कहेगा मैं सोया था इसलिए जगत नहीं दिखा। जगत को आप स्वप्न क्यों नहीं मानते, जबकि जगत रोज गायब हो जाता है? इसलिए कि न दिखने से असत्य नहीं लग सकता यदि देखने वाला सोया हो। जागृत में जब तुम सो जाते हो तो ये जगत नहीं दिखता, इसीलिए यह आप मानते हैं जगत तो रहता है पर हमें होश नहीं रहता। पर स्वप्नों को इसलिए झूठा जान पाए हो कि स्वप्न नहीं रहता और तुम होश में हो। यदि वे होश में रहते, जगत ना दिखे, तो हम मान लेंगे कि जगत मिथ्या है। इसीलिए लोग समाधि लगाते हैं कि मैं होश में हूं, मैं सोया नहीं हूं, चैतन्य हूं, कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, और जगत नहीं है। और दूसरा बताऊं, यदि स्वप्न में भी तुम अवेयर हो जाओ, जाग जाओ, तो तुम वहां सत्य हो, स्वप्न नहीं है। यदि तुम जाग सको, यदि तुम वहां होश में आ सको, यदि आपको लगे कि स्वप्न कौन देख रहा है, तो सत्ता तुम हो, स्वप्नों के कारण तुम हो। पर कौन मैं स्वप्नों का कारण है? अपने प्रति मूर्छित चेतन, अपने प्रति बेहोश चेतन ही स्वप्नों का कारण है। फिर उदाहरण दूंगा जिसको तुम्हें मानना ही पड़ेगा। स्वप्न में मेरी मृत्यु हो गई,
मेरी हो गई। तो मैं हूं या नहीं हूं, और हूं तो मौत क्यों मालूम पड़ती है? इसका मतलब मैं के प्रति सोया हूं, और मैं एक झूठे मैं को मैं समझता था जिसकी मौत हुई है, और मैं मर गया देख रहा हूं। इसका मतलब चेतन है, पर चेतन अपने हैपन का अनुभव नहीं करता। जिसको मैं मानता रहा, उसके न रहने को मैं अपने आप मौत मान लूंगा। तो जगत स्वप्न है, पहले स्वप्न है, और स्वप्न को स्वप्न में यदि नींद खुल गई है तो जल्दीबाजी मत करो, फिर जाओ कहां? स्वप्नों में, होश से जाओ। अभी धोखे से स्वप्नों में गए थे, स्वप्ने आ गए, धोखे से नींद खुली, यहां आ गए। अब आप इसको छोड़ो, जहां आ गए हो इसको छोड़ो। नींद खुल गई, खाट पर आ गए, अब आप फिर स्वप्नों में जाओ। पूरे स्वप्न को फिर ध्यान में लाओ, जो जो देखा उसका स्मरण करो, फिर उसमें देखो क्या क्या सत्य है। जो जो स्वप्न में तुम्हें हुआ, मारे गए, पीटे गए, दुखी हुए, फेल हुए, पास हुए, प्रेम किया, बच्चे से लड़ गए, क्रोध आ गया, उनमें से क्या क्या सत्य है और क्या क्या झूठ है, और उसमें क्या झूठ निकला, और उन सारे स्वप्नों में कौन सत्य है। स्वप्नों में जाकर स्वप्नों की याद करके, स्वप्नों को ध्यान में लाकर वहीं मारो स्वप्नों को। आत्मा के स्मरण पूर्वक अपनी चेतना को रखकर जितना तुमने स्वप्न देखा वहीं जाके मारो। यहां तो गधे भी नहीं समझ में। इस जग जाने पर स्वप्नों के न रहने को मूर्ख से मूर्ख जानता है। अब तुम यहां मत रहो, वहीं जाओ, इतना ध्यान में जाओ कि इसको बैठा हूं भूल ही जाओ। स्वप्नों में भूल गए थे कि नहीं? आप इतना एकाग्र हो जाओ स्वप्नों में, दोबारा होश में, कि यहां को भूल जाओ, वहीं फिर खड़े हो और सांप को खड़ा करो परीक्षित की तरह। सांप आने दो, फिर ये देखो सांप सही है। यदि स्वप्न में सांप काट गया, तुम डर गए, अब ध्यान में जाओ, फिर सांप को लाओ, फिर तुम खड़े हो, कल्पना के खड़े हो जाओ, सांप को आने दो, फिर देखो सांप काट लेगा, तुम मर जाओगे। तुम हो वहां, क्या सत्य है? असल में स्वप्न के मैं और सांप को दोनों को सच्चा समझते हो, काटने से मरने को समझते हो, पर ध्यान में यदि सांप को लाओगे, ध्यान में तुम खड़े होगे, परीक्षित की है, ध्यान में कटवाओ और फिर आनंद लो कि सांप जिसको काटना है, बीच की दूरी सब स्वप्न है, सब सत्य मैं ही हूं। सांप में कौन है सत्य? बोलो। और जिसको मैं कहते थे उसमें कौन है सत्य? बीच की दूरी में कौन है और समय कौन है? यदि तुम स्वप्न को स्वप्न में मार सको तो तुम सत्य को वहीं उपलब्ध हो जाओ। हम भी तुम्हारी तरह ही जग जाते हैं। ये प्रवचन मंच में नहीं तैयार हो रहे, ये भी ध्यान देना। तुम समझते हो कि हम टेप रिकॉर्डर की तरह सब कुछ सीख लेंगे। हमने स्वप्नों में प्रवेश किया है होश से, फिर देखा वहां कुछ भी नहीं, ना कोई डर लगा, नाटक हो गया। अभी जो स्वप्न था, जब होश में गए तो स्वप्न नाटक हो गया, खेल हो गया। और जो आदमी स्वप्नों को नाटक कर लेता है, इतना जागरूक है, तो जगत को स्वप्न करने में फिर देरी लग ही नहीं सकती। फिर देखोगे मैं स्वप्न, यह स्वप्न, पिता स्वप्न, पुत्र स्वप्न, पति स्वप्न, पत्नी स्वप्न, बेटा स्वप्न, और इतना ही नहीं, सारी जमीन आसमान स्वप्न। सत्य केवल चैतन्य है अब भी, आत्मैवेदम सर्वम।
ये सत्य आत्मा ही है और कुछ सत्य नहीं है। जब स्वप्न आकार हो गए, ध्यान में आकार हो गए, दोबारा याद में मैंने और सब कुछ वास्तविक नहीं था, तो संत और ऋषि युगों युगों से एक बात बता रहे हैं कि तुम यहां सोए हो। वहां जगत के प्रति सोए तो सपना देखा, जगत के प्रति सोए हो, तुम्हें भरोसा ही नहीं। जगत के प्रति सोने वाले रात का स्वप्न देखते हैं और सत्य के प्रति सोने वाले जगत का स्वप्न देखते हैं। और जैसे जगत को जानते ही स्वप्न हो जाता है, यहाँ का जन्मना उतना ही झूठा है जितना स्वप्न का, जरा भी फर्क नहीं है। और यदि सब स्वप्न है तो मर कौन जाएगा? देखने वाला। हाँ, देखने वाला ही स्वप्न में मर रहा है, और जान जाए तो देखने वाला ही कभी नहीं मरता और सब मरते हैं। अभी देखने वाला दिखने वाले मैं से तादात्म्य करके अपना जन्म मरण जानता है, और जब देखने वाला मैं कौन हूं ये ठीक ठीक जानता है तो जन्म मरण स्वप्न हो जाता है, झूठ हो जाता है, मिथ्या हो जाता है आत्मा की सत्यता से। इसीलिए गड़बड़ क्या है, जैसे राजनैतिक लोगों के पास इतनी शक्ति होती है लौकिक कि वो तुम्हें नौकरी दे सकता है, मैं नहीं। बात समझ में? वो तुम्हें कई काम दे सकता है, कई अधिकार दे देता है, कई कॉन्ट्रैक्ट ठेका दे देता है, तो तुमको उनसे काम बनता है। उनसे काम बनता है इसलिए उनका महत्व तुम्हें ज्यादा लगता है। इसी तरह से देश समाज में जो काम करते हैं लोग, उनके काम को बढ़ते देख के तुम्हारी लार टपकने लगती है कि बहुत ऊंचे हैं। चाहे नेता हो चाहे साधु हो, जिनका काम बढ़ता है वो तुम्हें बड़े लगने लगते हैं। पर इससे कोई ज्ञानी हो गए ये नहीं कहा जा सकता। जिन लोगों ने समाज में बड़े परिवर्तन किए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं, ये नहीं कह सकते कि वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध थे। पर काम की सराहना है। जो विश्व में जाकर मैच जीत कर आते हैं, मैं भी खुश होता हूं, पर वो ब्रह्म ज्ञानी है। जिम्नास्टिक में एक बार देखा मैंने, 3 चक्कर आकाश में लगाकर तीसरे में जमीन पर खड़ा हो गया। हम एक ही चक्कर में सिर विर फोड़ लेंगे। उसकी मेहनत को हम बधाई देते हैं। जिन लोगों ने देश में काम किया है उनके चरणों में हमारा सिर झुकता है। पर इतने आदर से तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हो तो मैं उन्हें ब्रह्मज्ञानी मान लूं क्या? ब्रह्मज्ञानी अलग बात है, काम करने वाला अलग बात है। ब्रह्मज्ञानी भी काम कर सकता है, और ब्रह्मज्ञानी उतना काम न करे जितना और लोगों ने किया है। अशोक का काम अलग है, बुद्ध का काम अलग है। बुद्ध अशोक के काम में सहयोगी हो सकते हैं, और बुद्ध के ज्ञान का अशोक को फायदा मिल सकता है, लेकिन बुद्ध बुद्ध है, अशोक अशोक है। तुम लोग तो जिसके पास आश्रम होता है उसे ज्ञानी मानते हो, जिसके पास चेले ज्यादा हैं ज्ञानी हो जाता है, जिसकी रैली बड़ी वही महान नेता होता है, चाहे बदमाश हो। इसीलिए रैली जुटाने में, और रैली में जाता कौन है? जितना गरीब तबका है सबकी रैली में जाता है, चाहे पार्टी कोई हो। मूर्ख लोग मिल जाते हैं रैली के लिए। इस बहाने कानपुर देखाए, हरिद्वार घुमाए, रैली भी हो गई, और बिना टिकट चलने का अधिकार होता है रैली वालों का। इसी तरह से जमघट जहां है, जरूरी नहीं कि ज्ञान की चर्चा हो रही। जमघट हो, जरूरी नहीं कि तुम ज्ञान पाने ही आए हो। कई से तो रैली में पूछते क्यों आए थे, कहीं फ्री आने को मिला, बसें मिल गई, घूमने को मिल गया, रैली भी हो गई, अपना क्या बिगड़ता है।
इनका कुछ बिगड़ा नहीं, रेला वालों का कुछ बन गया, नहीं समझे, उनका कुछ बन गया कि इसको बड़ा वो, उनका वोट बैंक बना, उनका दबदबा बना। पर क्या है ये? ब्रह्मविद आत्मविद हर्ष शोकौ जहाति। आत्मवेदता लाभ के हर्ष और हानि के भय शोक से मुक्त होता है। क्या हानि? यह सच्चिदानंद रूपा है। ये सच्चिदानंद जो है, सत्य चित आनंद, जिस सत्य का कोई आकार नहीं है, जो चैतन्य पैदा नहीं होता, कोई इंद्रियां नहीं है, इंद्रियों के कारण चैतन्यता का पैदा होने का भ्रम हुआ। जैसे शीशे के कारण सूर्य पैदा हो जाए, शीशे की उपस्थिति से सूर्य पैदा हो जाए तो क्या वही सूर्य जो पैदा हुआ है? हो जाएगा सूर्य। इंद्रियों में ज्ञान प्रकट हो गया तो इंद्रिय ज्ञान ही सत्य है। इंद्रियां न रही तो ज्ञान मर गया, मन नहीं रहेगा तो आत्मा मर गई। इसलिए विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन बना है, हम माने चेतन, हम माने सत्य। क्योंकि दुनिया में कोई चीज बनेगी तो सत्य के बिना बन नहीं सकती। सत्य के बिना सहारे स्वप्न नहीं बन सकता। जैसे सत्य के बिना न लहर बन सकती है, उसको पानी का आधार चाहिए। स्वप्नों को चेतन चाहिए। सर्प बनने के लिए रस्सी बेस चाहिए। कैसे दिखेगा सांप? झूठा वाला। आप कहोगे तो फिर असली वाला। सांप तो वहां दो तरह के, असली और नकली दो होते हैं। यहाँ जगत दो है ही नहीं, एक ही है, नकली ही नकली, असली तो है ही नहीं। एक बार एक कवि थे विनोदी, उनके पास नए विवाहिता पहुंच गए, वर वधू पहुंच गए, और वहां कोई और बैठा था साथ ही। उन्होंने परिचय करा दिया। कहते हैं ये जो है ना, इनकी ये धर्मपत्नी है। तो जरा मखोलिया था, तो कहते हैं ये तो इनकी धर्मपत्नी थी। पत्नी कौन है? होते हैं ना, जैसे धर्म पिता होते हैं तो कोई असली भी होता है, धर्म बहन होती है तो कोई असली बहन भी होती है। जब धर्म पत्नी है तो असली पत्नी कहाँ है? अब वो बड़ा चक्कर पड़ा, वो तो सकते में आ गया कि ये क्या मामला है। और वो पत्नी भी सोचने लगी कि इनकी असली भी है क्या, मैं नकली हूं। तो फिर उन्होंने एक उत्तर दिया बड़ा मजेदार। कहन बहन जन्म से भी होती है, नकली बना बाद में भी धर्म बहन बनाते हैं। पिता एक होता है, फिर औरों को भी मान लेते हैं, धर्म पिता होते हैं। पत्नी कोई भगवान ने पैदा ही नहीं की, बनानी पड़ी, इसलिए नकली ही होती हैं, असली कोई पत्नी नहीं है। कोई पत्नी भी असली नहीं होती, सब बनाई ही गई हैं। तुमने बनाई नहीं, असली थी। सही बोलो। तो ये तुम जो कह रहे हो ना असली जगत, असल में अभी तुम्हें पता नहीं है, जगत असली होता नहीं। असली तो सिर्फ परमात्मा ही होता है। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। कभी रामायण की गहराई देखते हो? लोगों ने जान लगा दी तुम्हारे लिए, इतना कुछ लिख के धर दिया, तुम मूर्ख के सोचे ही नहीं, समझ ही नहीं आया तुमको, समझना चाहते ही नहीं हो। सिर हिला हिला के कथा में अब जानते हो हमारी भी छाती पत्थर की है तो वेदांत बोलते हैं। नहीं, हमें भी अभी दूसरा भगवान ने मुझसे वेदांत ही बुलाना चाहा था। क्यों? उन्होंने गला ही नहीं दिया। यदि गला दिया होता तो मैं भी, भगवान मुझसे चाहते थे कि तू वो काम कर जो लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए गला दे के नहीं भेजा, और कला दे के भी, हाँ, और तो सकल सूरत भी दे के नहीं भेजा। और मेकअप करने की अकल नहीं दी। हमने कहा जब भगवान ने नहीं दिया तो अपन क्या करें। एक हमारे गुरु भाई थे, सांप काट लिया।
और वो वैद्य भी थे, उन्होंने दवा कर ली, ठीक हो गए। दोबारा सांप ने काट लिया, फिर दवा कर ली, कोई दूसरे दिन नहीं, कुछ दिन बाद फिर तीसरे बार सांप काट लिया तो कहने लगे अब वो बुलाना चाहता है, मैं दवा नहीं करूंगा, और नहीं किया, शरीर छोड़ दिया। ये कह के मैं क्या बताना चाहता हूं, जब भगवान ने नहीं दिया तो काय में कब कर रहे, काय मरे जा रहे। जब भगवान ने बूढ़ा कर दिया तो काय खिजाव लगा के बाल काले करके जवानी लाना चाह रहे हो, झूठी। जब भगवान शरीर की मौत दे रहे हैं तो तुम काहे से बचाने में लगे हो, बकरे को राजी क्यों नहीं हो। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त भी मेरा उतना भक्त नहीं है जितना ज्ञानी मेरा भक्त है। क्यों? ज्ञानी है जो भगवान की सृष्टि में नू नच नहीं करता, कोई शिकायत नहीं है, और जिसको कोई शिकायत ना हो ना उसी पर भगवान खुश रहते। अब तुम ही आके कहो स्वामी जी आपके यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो करूंगा तो, पर मुझे पीड़ा होएगी कि करे करे मरे जा रहे, और तुम्हारे मन का नहीं है। लोग कहते हैं मुर्गी अपने जान से गई, खाने वाले को स्वाद नहीं आया। भगवान ने सारी शक्ति लगा दी, सर्वशक्तिमान परमात्मा ने, फिर भी तुम सुखी न हुए, मूर्खो। फिर तुम सुखी नहीं हो। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, ये गुरुदेव भी बोलते थे। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्या कर्म तुम्हें दुखी देगा? कर्म तुम्हें दुख देता है, मूर्खता तुम्हें दुख देती। भगवान तभी तो कहते मैं कर्म करता हूं, मुझे क्यों दुख नहीं, मुझे क्यों कर्म नहीं बांधते, तुम्ही को बांधते हैं। असल में तुम्हारी नासमझी, तुम्हारा अज्ञान तुम्हें बांधे है। कर्म बांधते तो कृष्ण को बांधते। इसलिए काल ही, काल दुखी करता तो सबको मार देता, परीक्षित को क्यों काल नहीं मार पा रहा, किसी ज्ञानी को क्यों नहीं मारता? मारता है तुम्हारा अज्ञान। आत्महत्यारे खुद और अपराध काल को। बूढ़ा बैल बेसा है, बूढ़ा बैल बेसा है, खरीदे, हम यूपी के हैं ना। बूढ़ा बैल बेसा है, झीना कपड़ा ले। एक बार उज्जैनी में किसी के कोई मृत्यु हुई थी, तो जो साफी और कपड़े बांटने को लाए, हम भी उस सोडसी में थे, तो साफी मिली, और जब हमने नहा के पोछा तो उसी दिन वो बन गई जैसे वो बैलों के आगे लगाते थे ना, या दूल्हे के लगाते हैं, झालर हो गई। कितना अच्छा कपड़ा, मैंने कहा धन्य है। तो बूढ़ा बैल बेसा है, झीना कपड़ा ले, आपन करे नसौनी दैवन दोषण दे। भगवान पर भगवान रूठा है। काहे को रूठा है? तुम रूठे हो, तुम अपने आप पर रूठे हो। आत्मदीपो भाव कर वहिया बल आपनी, छोड़ पराई आस, जाके आंगन है नदी, सो कस मरे पियास। तो अज्ञानी स्वयं दुखी है, भगवान को बुरा कहते हैं। भगवान मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने कहा अच्छा, तुम ही हो पीछे पड़े रहने के लिए। भगवान को बेचारे को फुर्सत है तुम्हारे पीछे पड़ा रहे। तो काल ही कर्म ही, कर्म को लोग दोष देते हैं, काल को, कर्म को और ईश्वर को। भगवान रूठे हैं हमसे। हमसे क्यों नहीं रूठे भाई? हम कौन बड़े पुण्यात्मा हैं? कबीर ने कहा कि भाई ये पंडित कहां से आया है, ये और रास्ते से। शूद्र और सब लोग तो नीचे से आए हैं, पंडित जी ऊपर से निकले हैं क्या? पंडित मुंह से निकलते हैं, मां के पेट से जब निकलना है तो उल्टी से आते हैं। सब एक तरह से पैदा होते हैं। भगवान किस पर रूठा है? समय किसका खराब है? हमारी बुद्धि खराब है।
हम सत्संग नहीं करते, समझते नहीं। और जो होना है ना वो बाबुओं को, बाबाओं को, सबको होना है। परीक्षित को हुआ कथा सुनने पर, हमें होगा कथा करने पर। सुनने वालों को छोड़ो, कथा करने वालों को। मेरे गुरुदेव कथा करते थे, कथा करते थे, कथा कर नहीं रहे। गए नहीं गए ना, फिर फोटो काहे रख रहे? यदि वो होते तो हमें मूर्ति की क्या जरूरत? इसका मतलब न रहने वाली चीज न रहने वाली है, रहने वाली ही रहने वाली है। इसलिए गुरुदेव कहते थे पोंगड़ा पोंगड़ा पोंगड़ा, मिट्टी का पोंगड़ा, मल मूत्र का थैला। कल बताया था, इसमें भरा क्या है? और गुरुदेव कहते थे बंद है डिब्बा, नहीं अभी पता चल जाए यदि खुल जाए क्या भरा हुआ है। फिर लोग कहते हम स्नान करके शुद्ध हो गए। कितना शुद्ध हो जाओ, आधा किलो भीतर रखा ही है, शुद्ध हो जाओ। ऊपर ऊपर की चमड़ी धोली, भीतर तो भरा पड़ा। मैं नहीं कहता कि तुम सफाई मत करना, पर क्या शुद्धि है? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विव यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायभ्यंतरः शुचि। जो परमात्मा का स्मरण करता है उससे ज्यादा कोई शुद्ध नहीं है। और उसको विसर्जन मर जाए तो चाहे 4 बार नहाए, उससे ज्यादा कोई अशुद्ध नहीं। नहाने भर से शुद्धि हो जाती है। कई माताएं पूछती हमको उन दिनों भजन करना चाहिए कि नहीं। अरे भीतर का बाहर निकल आया, भजन नहीं। वही 3 दिन ये हमारी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा सोच रहे हैं क्या कह रहा हूं। 3 दिन भजन करना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा 3 दिन मरना चाहिए कि नहीं? 3 दिन रक्त संचार होता है कि नहीं? 3 दिन श्वास लेना है कि नहीं? 3 दिन कुछ खाना है कि नहीं? सब कुछ करना है। सिर्फ भगवान का ध्यान 3 दिन नहीं करना। क्रोध चाहे जब करना और सब कुछ चाहे जब करना, ध्यान सुबह ही करना, बाकी नहीं करना। भगवान का स्मरण सुबह शाम दिन में जब याद आ जाए तब नहीं। इसका मतलब नियम तोड़ दो ये नहीं कहता, क्योंकि तुमको तो बहाना चाहिए। भले मारे मैं रोआसी ही रहूं, तुम तो छोड़ने को बैठे हो, हमारे प्रवचन बहाना बन जाएंगे। हम कुछ छोड़ने को नहीं कहते, सिर्फ नासमझी छोड़ने को कहते। नासमझी से मुक्त हो जाओ और हमारी तरह संशय विपर्य का नाश करके, अज्ञानता को ध्वंस करके, नासमझी का अंत करके, इसी शरीर इंद्रियों के रहते साक्षात परमात्मा होकर धरती पर घूमो। एक रिवाज बन गया है कि पहले मनुष्य तो बन जाओ। जो यहाँ सुनने आए हैं ये मनुष्य ही आए हैं। असल में जो बात कहते मनुष्य बन जाओ फिर परमात्मा बनना, तुम उनको जाओ ना जो मनुष्य नहीं है, वो यहाँ आते ही कहाँ है। तुम कौन सा अपराध कर रहे हो? रोटी खा रहे हो, घर को पाल रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, दुकान धंधा कर रहे हो, और कहाँ मनुष्य बन जाए। असल में तुम कुछ भी बनना बनाना नहीं है। जो बन के बैठ गए हो, इस धोंधे का अभिमान और मिटा दो। सत्य को जानो कि मैं कौन हूं। यही एक रास्ता है कल्याण का। इस धरती पर रहते, नहीं तो करते रहो। गंगा नहाओ, मरने के बाद हो ही जाएगा इंतजाम कुछ ना कुछ। हम तो मरने के बाद की बात नहीं करते। हम तो ये कहते हैं जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे झूठा दे धरवासा। ये झूठा आश्वासन है, पर चलो चूंकि तुम्हारी अकल काम नहीं करती तो ये कहेंगे कोई बात नहीं, और इस जन्म नहीं, मरने के बाद नहीं, मान लो जन्म हो ही जाएगा तो अगले जन्म से, और अगले जन्म नहीं समझे तो अगले जन्म से। पर छुटकारा तो समझने पर ही होगा।
कई लोग जिनके बहुत काम है, यहाँ पर भी लोगों के पंडाल हैं, बड़े अच्छे काम हैं, जब मैं जाता हूं उनके काम को देख के खुश होता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। कई लोगों के महान कार्यों को देख के, संगठनों का कार्य देखकर बहुत आनंदित होता हूं, उसमें भी सहयोग देने का मन करता है, पर इससे किसी की अज्ञानता भ्रम नहीं टूटते। रामायण के वो रहस्य, उपनिषदों का वो रहस्य इतना नहीं है, पर यह भी नहीं है कि ज्ञान हो जाए तो तुम अच्छे काम मत करो। मैं खुद कह रहा हूं कि मेरा दिल करता है कि किसी के अच्छे काम में सहयोग दूं। और तो छोड़ो, यदि तुम्हारी गाड़ी, कार कीचड़ में फंस गई हो तो मैं पहला आदमी हूं कि निकलूंगा तो 2 धक्के जरूर निकालने की कोशिश करूंगा। अब कोई कहे स्वामी जी तुम रहने दो, अब मैं नहीं लगूं तो चेले आप ही ना लगेंगे, वो तो हमसे ज्यादा आगे ज्ञानी। इसलिए यद यद आचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। हम सुबह गए, वो रहे हैं, वो हम भी खड़े हो गए। इसलिए नहीं कि हमारी सन्यास जयंती का के लिए बोए जा रहे हैं। इतना मैं समझ रखता हूं कि अपने लिए आपको नहीं करना चाहिए था, पर मैं इतना तुम्हें बुद्धू नहीं बनाना चाहता। अपना हो पराया काम काम है। मेरे लड़के की समस्या हो तो बोलूं, तेरे की हो तो न बोलूं, ये तो मूर्खों का सोच है। भगवान कृष्ण जो भी जरूरत पड़े वहीं सब हथियार रखते हैं। मेरा क्या काम, तेरा क्या काम। यदि ये अकेली वेलरी इसको उठा रही हो तो मैं उठवा दूंगा, क्या है। मेरा आसन तेरा आसन, ये तुम्हारी दरी मेरी दरी। एक आदमी दरी बिछाने में लगा है, यदि मैं हाथ लगा दूं तो छोटा हो जाऊंगा, और अपने आप कर दूं तो अभिमान हो जाएगा। जिनको अभिमान है वो अंदर घुसे बैठे रहे, कुछ ना करें तब भी अभिमान है। अभिमान करने न करने से पैदा नहीं होता, अज्ञान हो तो अहंकार होता है, और अहंकार फिर वही एक करेला और फिर नीम चढ़ा। पहले ही अज्ञान, फिर थोड़ा दान कर दिया, बढ़ गया। पहले ही अज्ञान, थोड़ा झाड़ू लगा दी तो छाती में चढ़ने लगा। हाँ, थोड़े दिन सहयोग दे दे तो बस जैसे यही गुरु है, बड़ा गड़बड़ है। अहंकार करने कराने से नहीं होता, करने से बढ़ता जरूर है। बढ़ता है पर बीज पहले है अहंकार का। अहंकार का बीज अविद्या है। अविद्या से अस्मिता पैदा होती है, राग द्वेष पैदा होते हैं। विकारों का जड़ ब्रह्म का अज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान के बिना अहंकार थोड़ा छोटा तो हो सकता है, विनम्र हो सकता है। विनोबा जी ने कहा है, शीर्षासन लगाता अहंकार। जैसे अभी सिर इधर है ना, शीर्षासन में नीचे पैर ऊपर, पर है तो सिर। आगे बैठ गए तो अहंकार मूर्खों को भी दिखा कि ये बड़ा अभिमानी है। अब पीछे बैठ गए तो बिल्कुल अहंकार नहीं। मैं पीछे बैठ के बहुत बार देखता हूं, पीछे बैठता हूं, पर कोई पूछ ले कि आइए स्वामी जी, मैंने कहा नहीं ठीक है, इतने में मेरे को खुराक मिल जाती है। हाँ, अब पीछे भी बैठे, पूछे भी नहीं, तब तो बिल्कुल ही चले गए। आहा, अहंकार बड़ा विचित्र है। अहंकार कोई ऐसी क्रिया नहीं है, अहंकार सिर्फ सोचने का तौर तरीका है। वो यदि बदल गया तो नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आप कौन हैं? कौन हैं? आप वो सत्य हैं जिससे मन के विचार उठते हैं। 2 तरह से विचार उठते हैं, एक बाहर को देखकर उठते हैं और अपने अज्ञान से उठते हैं। 2 चीजें जरूरी हैं। अविद्या अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है, ये वेदांतियों की परिभाषा है। अविद्या अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है।
आत्मा के अज्ञान पूर्वक जो और कुछ जुड़ जाता है, जैसे धनी हूं, ठीक है, बड़ा हूं, ये बाहर से जुड़ा है, धनी हूं, बड़ा हूं, लेकिन आत्मा के अलावा मैं कुछ हूं तभी तो धनी हूं। मूल अहंकार अज्ञान है, बाकी उसको खुराक बाहर से मिलती है। केवल देह के कारण देहाभिमान नहीं है, केवल देह के कारण ही देह धर्म नहीं है। देह धर्म को स्वीकार करने की प्रवृत्ति आत्मा के अज्ञान से है। यदि अंदर का अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो धनी होने का ख्याल अपने आप गिर जाएगा। बाहर का धन हमको कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, वो अंदर से अलिप्त है, इसलिए धन आकर उस पर धनी नहीं बनाता, वह आत्मा बना रहता है। जैसे ज्ञानी मिट्टी हो तो आकार बना दो, तो आकार बनाने पर वो मिट्टी ही है, कुछ हुई नहीं। तुमने अपने लिए आकार दिया है। तुमने जब मिट्टी को आकार दिया तो अपने लिए कि मिट्टी के लिए? बोलो। तुमने कोई बर्तन बनाया है अपने लिए कि मिट्टी को बड़ा करने के लिए? मतलब तुम्हारा था। तो घड़ा तेरी समझ में है। ज्ञानवान मिट्टी कुछ भी बनाई जाए वो लोगों के लिए है, अपने लिए वो खुद मिट्टी ही है। ज्ञानी कुछ भी बनाया जाए, चाहे राजा बनाया जाए, महाराजा बनाया जाए, मंडलेश्वर बनाया जाए, बंडलेश्वर बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, जयंती मनाई जाए, कुछ मनाई जाए, वो जो है वही है, उसमें कुछ बढ़ता घटता नहीं है। और अज्ञानी को न बनाया जाए तो घट रहा है, नहीं बढ़ रहा तो घट ही रहा है। माने बिना बढ़े घटे रहता ही नहीं है। तालाब या तो घटेगा, सूखेगा, या बढ़ेगा। सागर न कोई बढ़ा सकता है न घटा सकता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांति माप्नोति न काम कामी। अज्ञानी कामी आदमी शांत नहीं रहता। कुछ पाता है, बढ़ता है, नहीं पाता, घटता है, कुछ चला जाए, घटता है, प्लस और माइनस होता ही रहता है। ज्ञानी में न तो कुछ प्लस, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें कभी घटने बढ़ने का प्रश्न। इस राज को समझा, इस विद्या को पढ़ा, इस विद्या को सुना नहीं। इसलिए इस विद्या को उपनिषदों में प्रश्न किया है, कौन ऐसी विद्या है जिसके जान लेने पर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पा लेने पर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिस होने के बाद कुछ होना बाकी नहीं रहता। वो सब हो लिए कि होना बाकी है, सब कर लिया करना बाकी है, सब हो लिया होना बाकी है, सब देख लिया देखना बाकी है, सब पा लिया फिर भी अधूरापन बाकी है। अच्छा, ये केवल कथा ही है कि इसमें सच्चाई है कुछ? क्योंकि कथा का मतलब ही होता है चलो कथा सुनाए, जिसमें सच्चाई कुछ नहीं है। एक जगह पंडित जी कथा कर रहे थे, पंडित जी थे तो समझदार, वो कुछ भी कहें जनता हाथ जोड़ के सत्य वचन माने। फिर वो बोले, थोड़ी देर में फिर बोले सत्य वचन माने। पंडित जी को शक हुआ कि ये जानते भी कि ऐसे ही सत्य वचन कहते हैं। तब फिर संत कथा करते बोले, कहने लगे एक 10 किलो की गुड़ की पारी थी, होती ना बड़ा, 10 किलो की गुड़ की पारी थी। लोगों ने कहा सत्य वचन। फिर उन्होंने कहा उसमें 10, 50, 100 मक्खियां बैठ गई, सत्य वचन। फिर इतने में कहा वो पंजे में दबा के लेके उड़ गई, सत्य वचन। तो कहने लगे इतना मैं गप मार रहा हूं तब भी सत्य वचन मार। तो ऐसे ही कथा सुननी चाहिए ना, सत्य वचन माना।
कौन सा दिन होगा जब तुम उस उपनिषद विद्या ब्रह्म विद्या को सुनोगे? कोई उजेला दिखा दे, कोई शिव बाबा में, क्या काल्पनिक जगत में फंसे हुए हो। एक स्वप्न तो पहले जगत का था, फिर रात को नींद का था। कुछ मूर्खों ने भगवान के भी स्वप्ने खड़े कर दिए, भगवान दिखाना शुरू कर दिए। जो सारी सृष्टि का अधिष्ठान, दृष्टा, साक्षी, चित स्वरूप है, जिसका कोई दुनिया में ज्ञाता नहीं है, वही सबका ज्ञाता है, वही सर्वज्ञ है, और कोई उसका ज्ञाता ही नहीं है। उसको दिखाते फिर रहे हैं, जनाते फिर रहे हैं, मिलाते फिर रहे हैं। कथा कर करके छाती ठंडी हो जाती। तुम्हारी सुनकर ठंडी हो ना हो, मेरी सुना के तो ठंडी हो जाती। संतोष हो जाता है। धन्य है ऋषियों, धन्य है महर्षियों, धन्य है योगियों, धन्य है ज्ञानियों, जिनकी वाणी उपनिषद है, जिनकी वाणी गीता है, जिनकी वाणी रामायण है, जिनकी वाणी सदग्रंथ गुरुवाणी है। धन्य है, धन्य है, धन्य है। तुम भी कभी कभी सिर झुकाते हो, ढोंग करते हो। हमारा सर झुकता है गुरु ग्रंथ साहब के सामने, हमारा सिर झुकता है भागवत के सामने। भागवत वक्ताओं के सामने झुके या ना झुके, पर भागवत के सामने सिर झुकता है। किसी वेदांती के सामने सर झुके ना झुके, क्योंकि पता नहीं वो क्या बोलता है, पर वेदांत के सामने मेरा सर झुकता है। और सचमुच कोई ब्रह्मज्ञानी है तो ब्रह्मज्ञानी के साधु के चरण धो धो पिए। दर्शन भेटत होत निहाल। ज्ञानी के दर्शन करे, ज्ञानी को देखे, ज्ञानी को सुने, ज्ञानी को पिए, ज्ञानी को भीतर भर ले। हाँ, ज्ञानी साक्षात परमात्मा है, बल्कि साक्षात परमात्मा भी तब तक साक्षात नहीं होता जब तक कोई ज्ञानी नहीं होता। इसलिए आपको धन्यवाद देते। अभी एक कीर्तन हो जाए और कीर्तन में ध्यान हो जाए, और मैं सोचता हूं आज थोड़ा नाच हो जाए। एक तरफ वेदांत और एक तरफ नाच। देखो, दो किनारे मिला दो। मेरे गुरुदेव नाचते थे, यद्यपि मैं आज तक नहीं नाचा। और अब देखो, एक लोग कहते मंदारी नचाता है, खुद नहीं नाचता। अब मुझे मंदारी रहने दो। अब मैं कभी नाचा नहीं हूँ, नाचने में बहुत शर्म लगती। अब वेलरी नाचे। अब आप कुछ गाओ, शुरू करो, ताल मिलाओ उसके साथ। पर देखो, अपनी जगह से भाग के नहीं जाना।
जैसे सो गया, इंद्रियां सो गई, शरीर सो गया, मन सो गया, तुम जागो। सब मर गए, तुम जिंदा हो। शरीर मरा, इंद्रियां मरी, ध्यान मरा, तुम जागो। ये सब कुछ हो रहा है, आसन हो, आने हो, जैसे सो गया। समझो शरीर है ही नहीं, इंद्रियां है पर मुझे जरूरत, मन है पर मुझे कुछ सोचना नहीं, थॉटलेस, अवेयरनेस, चॉइसलेस, चैतन्य, आनंद, मस्त। तमोगुण पर रजोगुण से विजय करो, रजोगुण को सत्वगुण से, और अंत में गुणातीत हो जाओ। लय संबोधयेत चित्तम विक्षिप्तम समयेत पुनः। चित्त लय हो तो जगाओ, और यदि बहिरंग हो तो अंतर लाओ। चैतन्य साक्षी हो जाओ, प्रसन्न हो, शांत हो, असंग हो। कुछ भी हो रहा है तुमको कोई बाधा नहीं। बहुत अच्छे। 1 मिनट के बाद धीरे से छोड़ना। बहुत सारे साधक ये भी कहते हैं कि ध्यान का समय कम देते हैं, हमारा उठने को मन नहीं करता। अच्छी बात है, उठने को मन ना हो। बहुत अच्छे। अब धीरज से सहज भाव से छोड़ें।